चलिए देखते हैं इस सवाल को सवाल कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सवाल का अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ हो तो 2s-1 का होल स्क्वायर है जैसे कि आगे, या फिर अगर आपको नहीं भी पता तो हम सबसे पहले शुरू वाले नंबर के लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, आता है 4, और 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई होने के बाद ही 4 आए, और यहाँ प्लस का साइन है और प्लस होने के बाद 4 आए। तो ऐसा नंबर हमारे पास दो ही नंबर ऐसे लेने हैं, 2 × 2 ये आ गया हमारे पास 4, 2 × 2 = 4, और 2 + 2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी 4 हो जाएगा। समझ गया मेरी बात? ठीक है, तो जहाँ 4 है वहाँ हम उसकी जगह 2 + 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये होगा 4s²। ऐसे देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4s² माइनस के इस 4 की जगह क्या लिखेंगे, 2 + 2 ऐसे लिखेंगे, एस यहाँ रहेगा प्लस का 1। ठीक है जी, ये हो जाएगा 4s² माइनस का 2s, और इधर से माइनस का ये भी 2s हो जाएगा प्लस का 1। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है कॉमन इन दोनों में से हमारा, एक तो s आ रहा है कॉमन और एक 2 आ रहा है, तो यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ फिर 2 बच गया और s बच गया और माइनस का 1। जितना यहाँ बच गया है इतना ही हमें यहाँ बचाना है 2s-1 इन दोनों में से। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये माइनस का 2s प्लस का 1 है और हमने अंदर बचाया 2s-1। बाकी सब चीज़ सेम है, बस एक गड़बड़ हमने करी है, यानी कि प्लस की चीज़ माइनस की बना दी और माइनस की प्लस की, इसलिए यहाँ बाहर क्या आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा। जब साइन बदल जाए तो सिर्फ माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2s-1, और एक होगा इसका फैक्टर 2s-1। ये दोनों के दोनों ही फैक्टर हमारे पास हो गए। ठीक है जी, अभी हमारे पास हो गए। अब इन क्या करेंगे, हम इन्हें 0 के बराबर ले देंगे, तो हमने क्या करेंगे, तो 2s-1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा 1, और s बराबर कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है जी, ये भी s की वैल्यू 1/2 आई है, और यहाँ से भी निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगी, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यानी कि ये हमारे पास निकल के आ गए हमारे शून्यंक। ठीक है, ये क्या आ गए हमारे शून्यंक, इनको हम बोलेंगे शून्यंक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका एक बार योगफल करना है और एक बार गुणनफल करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इनका योगफल हम निकालते हैं, तो योगफल बराबर क्या आएगा, योगफल में मूल शून्यंक मान लेता हूँ या मूल मान लेता हूँ, अल्फा बीटा मान लेता हूँ, तो मूल योगफल क्या आएगा, 1/2, इनको जोड़ दो प्लस 1/2। देखिए आधा और आधा मिलकर के एक बनाता है, तो एक आ जाए। समझ गया मेरी बात, आधा आधा मिलकर क्या बनाता है, एक बनाता है। हम बात करते हैं गुणनफल की। अगर हम गुणनफल की बात करें, गुणनफल की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 1/2 और गुणा 1/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/4। ये हमारा योगफल आ गया एक, और ये आ गया हमारा गुणनफल। ठीक है, योगफल और गुणनफल हमारे आ गए हैं। हमें क्या करना है, अब संबंध की सत्यता की जांच और करनी है। संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, ये हमारा एक तरह से ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो हम जांच यहाँ कर लेते हैं, संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है जी, संबंध की संबंध की जांच, संबंध की जांच कैसे करनी है मैं आपको, सबसे पहले हम समीकरण को उतारेंगे जो हमारे स्टार्टिंग में दी हुई थी, 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0 लगा। यहाँ से हम योगफल निकालेंगे, और जो पहला योगफल आया है वो दोनों सेम आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। वो निकालेंगे कैसे, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। वहाँ x दिया हुआ है यहाँ s है, तो इसलिए हम s की बात करेंगे। अगर t दिया होता तो हम t की बात करते। सबसे पहले या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, माइनस के b/a, योगफल में माइनस के b/a, या फिर x का गुणांक बटे x² का गुणांक है ना, तो हम करेंगे s का गुणांक बटे s² का गुणांक। क्या करेंगे यहाँ माइनस का माइनस यहाँ लिखेंगे, क्या जाएगा s का गुणांक, s का गुणांक, s का गुणांक बटे नीचे क्या जाएगा s² का गुणांक। मैं एक सवाल में आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा माइनस के b/a। ठीक है जी, s का गुणांक हमारे पास कितना है, माइनस पहले ही बाहर है, माइनस के 4, ये इसका गुणांक होता है, s का गुणांक यहाँ जो माइनस का 4 है, बट s² का गुणांक कितना है 4, माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 4 कट के कितनी बार गया 1 बार। ठीक है, योगफल यहाँ पर भी बनाया था और यहाँ भी बन किया है, यानी कि अभी तक हम सवाल सही कर रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं गुणनफल की। अगर हम बात करते हैं गुणनफल की बात कर रहे हैं, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद, या फिर डायरेक्ट सी अपॉन ए कर दो, अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणा, वो हिंदी वही है ऊपर वाली, ठीक है। तो देखिए अचर पद कितना है, ये हमारा अचर पद जो एक है वो हमारा अचर पद है। तो एक बटे एस स्क्वायर गुणा कितना, 4, 1/4। यहाँ भी गुणनफल 1/4 आया है और यहाँ भी गुणनफल 1/4 आया था। इसका मतलब हमारी संबंध की जांच सही है। मतलब जांच, जांच क्या लिखेंगे, जांच सही है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं।